नमस्कार। इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही है। बीते दिन बीजेपी की तरफ से 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। उसके बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट में 37 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। लेकिन अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट का लोगों को इंतजार है। हो सकता है 2-3 दिन या आज ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जो उनकी पहली लिस्ट हुई थी। उसमें कैसरगंज लोकसभा सीट को छोड़ दिया गया था। कैसरगंज वो लोकसभा सीट है जहां से बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ते हैं। बाहुबली नेता माने जाते हैं, गद्दावर नेता माने जाते हैं। कैसरगंज ही नहीं, आसपास के जिला जैसे फैजाबाद हुआ, गोंडा हुआ, 3-4 सीट ऐसा है जो बृजभूषण शरण सिंह अगर वहां चुनाव नहीं जीता पाते हैं लेकिन हराने का मादा जरूर रखते हैं। लेकिन कैसरगंज लोकसभा सीट से इस बार एक और नाम चर्चा का विषय बन गया है, वो है अवध ओझा का। अवध ओझा वो हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर माने जाते हैं, साथ ही हिस्ट्री के टीचर हैं। तमाम सारे कई पहलुओं पर अपनी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बीते दिन बीजेपी के बड़े नेता श्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनका फोटो वायरल हुआ था। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ भी उनका फोटो वायरल हुआ था। और कहीं न कहीं सूत्रों से भी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली से एक बड़े नेता ने उनको फ़ोन किया था, जिसके बाद से अब एक कयास लगाया जा रहा है कि अवध ओझा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अवध ओझा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, खैर ये तो आगे की बात है। लेकिन बीजेपी की दूसरी लिस्ट अगर जारी होती है उसमें सबकी निगाहें कैसरगंज लोकसभा सीट से है, क्योंकि ये जो खबर निकल के सामने आ रही है, बीजेपी ने पहले अपने जो सीट जारी किया था उसमें कई ऐसे सांसद थे जिनका टिकट कटा था। वहीं जो बड़बोले नेता थे उनमें से दिल्ली हो चाहे भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर हो, उनका भी टिकट कटा था। वहीं अगर बात करें बृजभूषण शरण सिंह की, तो एक तरफ से कयास ही लगाया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट इस बार कट सकता है। खास बार वो जो अपना दबदबा की बात करते हैं, महिला पहलवानों का जो मुद्दा छाया रहा, जिसके बाद बीजेपी ट्रोल भी हुई। विपक्ष के निशाने पर भी बीजेपी आई, खिलाड़ियों के निशाने पर भी बीजेपी आई। लेकिन अब कयास यही लगा जा रहा है, उम्मीद ही की जा रही है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है बृजभूषण शरण सिंह को आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है, जो खबर निकल के सामने आ रही है कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप जिसको कहेंगे उसको मैदान में उतार दिया जाएगा। तो जब अवध ओझा का नाम चर्चा का विषय बना है कहीं न कहीं, क्योंकि अवध ओझा गोंडा जिले में पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं। हालांकि वो टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इलाहाबाद में भी उनका कई सारा जो छात्र समूह है, क्योंकि इलाहाबाद को एजुकेशन हब माना जाता है। तो एक दूसरी सीट जो है इलाहाबाद की, वहां से भी अवध ओझा चुनाव लड़ सकते हैं। यानी अवध ओझा सिर्फ कैसरगंज से नहीं, इलाहाबाद से भी चुनाव बीजेपी उनको लड़ा सकती है। इलाहाबाद की अगर बात करें तो इसके पहले ब्राह्मण चेहरा के नाम पर रीता बहुगुणा जोशी को बीजेपी ने मैदान में इलाहाबाद से उतारा था। तो ब्राह्मण चेहरा अवध ओझा भी हैं, तो बीजेपी इलाहाबाद से भी अवध ओझा पर दांव खेल सकती है। वहीं अगर इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे एक नाम और चर्चा का विषय बना है, नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी जो सूत्र निकल के सामने आ रहे हैं कि ईडी के एक बड़े सीनियर जो वहाँ पे अधिकारी थे उनको बीजेपी इलाहाबाद से टिकट दे सकती है। तो इलाहाबाद से दो नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, अवध ओझा और एक ईडी के सीनियर अधिकारी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है कैसरगंज लोकसभा सीट से। तो क्या अवध ओझा बृजभूषण शरण सिंह का खेल बिगाड़ेंगे? जो बृजभूषण शरण सिंह हमेशा आप दबदबे की बात करते नजर आते हैं कि दबदबा चलता है उनका, फैजाबाद हो, गोंडा हो, कैसरगंज हो, वहाँ के पूरे इलाके में दबदबा चलता है। तो क्या उनका दबदबा अब खत्म होने वाला है? क्या बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा खत्म कर अवध ओझा को वहां टिकट देगी या नहीं देगी? ये तो दूसरी लिस्ट में पता चल जाएगा अगर कैसरगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवारों का ऐलान होता है तो। लेकिन जिस तरह से अवध ओझा का चुनाव लड़ने का जिक्र हो रहा है सामने, अब इसको लेकर के तो क्या सही लगा जा रहा है कि अवध ओझा इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीते दिन वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात किए थे लखनऊ में, और दिल्ली से भी उनको फोन आने के सूत्रों से हवाले खबर है। देखना होगा कि अवध ओझा चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, बीजेपी उनको मैदान में उतारती है या नहीं उतारती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह का लोकसभा टिकट का कटना इस बार तय माना जा रहा है। वहीं बात करें आने वाले लिस्ट की, तो कई ऐसे लिस्ट चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं जिसमें बड़े बड़े नेताओं का टिकट भी कट सकता है, जिसमें से
लोकसभा सांसद बीजेपी नेता कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह का सबसे बड़ा नाम आ रहा है। इस पर आप सबकी क्या राय है जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।